वेलकम टू सोशल रिसर्च ऑफ इंडिया, भारत का सामाजिक अनुसंधान। आज हम लोग मुख्य रूप से बातचीत करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बातचीत किए थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की पृष्ठभूमि को। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत किए थे जैन धर्म के ऊपर और आज हम लोग बातचीत करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बौद्ध धर्म के थोड़ा सा पहले। हम लोग इससे पहले भी जान चुके हैं लेकिन तो फिर भी जान लेते हैं, अभी पढ़ने में आसानी रहेगी। बौद्ध धर्म, इसका जन्म जो है यानी महात्मा बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। इसके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया थी और इसकी माता का मृत्यु 7 दिन बाद हो गई, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म लेने के 7 दिन बाद इसकी माता की मृत्यु हो गई। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। याद रखिएगा, इसकी बुद्ध छोटा, इसकी पत्नी का नाम बड़ा, यानी यशोधरा। यानी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इसका विवाह हुआ था, जबकि महावीर स्वामी यानी उसका नाम बड़ा और उसकी पत्नी का नाम छोटा, यानी यशोदा। दोनों में आप लोग डिफरेंस इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, और इस घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, सर्वप्रथम इसके बाद वो सर्वप्रथम पहुंचे वैशाली, जहाँ मिले अलार कलाम से और उनसे वह सांख्य दर्शन से के बारे में ज्ञान लिए। और कहा जाता है कि प्रथम गुरु जो महात्मा बुद्ध के हैं वो हैं अलार कलाम, याद रखिएगा। इसके बाद वह पहुंचे राजगीर, जहाँ मुलाकात हुई रुद्रक रामपुत्र से और वह इससे योग दर्शन की शिक्षा ली। यानी कह सकते हैं कि द्वितीय गुरु कौन है? रुद्रक रामपुत्र, क्योंकि इनसे वह इसके बाद ही मिले थे और उससे जो योग दर्शन की ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद वो सारनाथ आ गए और सारनाथ आए और सबसे पहले अपने 5 मित्र जो थे उनको उन्होंने इसके बारे में शिक्षा दिए। ठीक है, और महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है और यह एक मतलब जो है सो स्थान है श्रावस्ती, जहाँ पर उन्होंने अधिक उपदेश दिए। ठीक है, इसके बाद भ्रमण के दौरान उन्होंने कपिलवस्तु गया और कपिलवस्तु जाने के बाद उन्होंने मित्रों के कहने पर अपनी माता यानी उसकी जो सौतेली माँ थी गौतमी प्रजापति, उनको सबसे पहले क्या किए? उन्होंने ज्ञान दिए बौद्ध धर्म के ऊपर और वो सबसे पहली महिला बनी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। ठीक है, उन्होंने 4 सत्य बातें कही। 4 सत्य बातें कौन कौन सी है? कहा उन्होंने कि संसार दुख में है। ठीक है, प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है, प्रत्येक दुख का एक कारण इच्छा है और इच्छा को काबू में किया जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने कौन कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। ये 4 सत्य बातें इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सत्य बातें तो है, संसार दुख में है, प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है, इच्छा होता है या कोई और बहाना होता है दुख का। प्रत्येक दुख का एक काबू इच्छा हो सकता है उन्होंने कहा, और इच्छा को काबू में किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि कोई भी दुख हो, कोई भी काम हो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, उसमें सबसे प्रमुख बाधा इच्छा ही है। तो इच्छा को त्याग देना चाहिए और उन्होंने इच्छा को त्यागने के लिए 8 मार्ग अपनाने को कहा, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, जो उन्होंने इच्छा को त्यागने के लिए 8 मार्गों के बारे में बताया उसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा गया। याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा गया, जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न किसको कहा गया था? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक चरित्र, इनको कहा गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, त्रिरत्न कहने का मतलब दोनों में सेम नहीं है, बहुत अंतर है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये याद रखिएगा, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं, इसको भी समझिए। तो इसके बाद भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन या संगति का आयोजन हुआ। जो सबसे पहले है तो भगवान बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और यह प्रथम सम्मेलन जो है 483 ईसा पूर्व में ही किया गया था। कहाँ किया गया था? स्थान राजगीर। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो महाकश्यप उपाली। ठीक है, और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का था।
याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध सम्मेलन के, और उस समय शासन काल किसका था। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु और महाकश्यप उपाली उनके अध्यक्ष थे। आगे भी हम लोग बातचीत करते हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं बौद्ध के द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति के ऊपर। ठीक है, तो बौद्ध के द्वितीय संगति जो है समय 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान है वैशाली और इसके अध्यक्ष वे सवकामीर या सवाकामी भी कह सकते हैं। शासन काल थे उस समय कालाशोक और कह सकते हैं शिशुनाग वंश में। ठीक है, द्वितीय संगति। अब तृतीय संगति समय 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्रतीस। ठीक है, और शासन काल था उस समय में अशोक यानी मौर्य वंश का। याद रखिएगा, चतुर्थ संगति समय पहली शताब्दी यानी 100 ईसा पूर्व। ठीक है, स्थान कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष हुए इसके वसुमित्र अश्वघोष। अश्वघोष इसलिए अश्वघोष थे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष थे वसुमित्र। शासनकाल कनिष्क कृष्ण वंश। देखिए यहाँ पे सबसे पहली जिक्र मिलती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बौद्ध के चतुर्थ संगति में। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि बौद्ध किस संगति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा मिलती है, तो बौद्ध के चतुर्थ संगति में। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ संगति के बाद देखा गया कि बौद्ध धर्म के दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, यानी दो भागों में बट गए। ठीक है, तो वो पहला भाग था हीनयान, दूसरा था महायान। याद रखिएगा। ठीक है, तो बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो चैत्य कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध के पवित्र ग्रंथ को पीटक कहते हैं, इसका अर्थ होता है टोकरी। और पीटक ये तीन हैं जो इसे त्रिपीटक भी कहा जाता है, और इन सभी की रचना पाली भाषा में की गई है। और ये इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध भी पाली भाषा में अधिक उपदेश दिए थे, इसलिए पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा कि पीटक की रचना किस भाषा में हुई है, तो पाली भाषा में हुई है। बार बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, उनसे जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक, तो जन, कमल एवं सांड। याद रखिएगा, गृह त्याग घोड़ा। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो याद रखिएगा घोड़ा है। ज्ञान, पीपल या बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, तो उसे बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। स्तूप एक गोल की तरह होता है, गोल घर की तरह, और उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी अवशेष मिलते हैं उसको एकत्रित किया जाता है और इसे प्रार्थना स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी पूर्णिमा है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग पहले भी चर्चा किए कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का जन्म वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, और उनकी मृत्यु भी वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि ये सभी जो है सो ज्ञान और मृत्यु और जन्म, ये तीनों एक ही दिन हुआ है, यानी वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी जो किताबें हैं उसको पढ़िए, उनसे आपको जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी और जीवन में चलने की बातें महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में कही गई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित है बौद्ध धर्म विदेशों में, और जैन धर्म, ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप को अच्छा लगा हो, अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।